गाइस, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सब लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट करो, फ्यूचर सिक्योर करो, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कब आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के इन्वेस्टमेंट करना लॉसेस का सीधा शॉर्टकट है। अब मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा जो सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसमें से जो सबसे पहला रीज़न है कि आपके पास नॉलेज की कमी है या फिर आपके पास नॉलेज ही नहीं है। जो सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे ये करते हैं कि वो बिना समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी ने कोई टिप दे दिया, किसी ने कोई स्टॉक्स का नाम बोला और आपने उसमें पैसा लगा दिया। तो अब एक बात हमेशा याद रखना कि मार्केट कभी भी तुक्का पे नहीं चलता। मार्केट चलता है नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस पे। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, तो पहले आप सीखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर आपके पास बेसिक सेविंग्स नहीं है तो मार्केट में पैसा मत लगाओ। मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी जा सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे भी जा सकता है, राइट। तो अगर आपकी ज़रूरत के टाइम पे आपको पैसा चाहिए और उस टाइम पे मार्केट डाउन है तो फिर आपको वहाँ पे लॉसेस में सेल करना पड़ेगा। सो इससे बेटर है कि आप 3 महीने 6 महीने पहले आप एक इमरजेंसी फंड बना लो, उसके बाद फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान करो, उसके बाद फिर आप अपना सोचो कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। तो पहले आप इमरजेंसी फंड अपना बना लो। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे करते हैं कि उनको जल्दी पैसा चाहिए होता है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा तो ये जगह बिल्कुल आपके लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ पेशेंस वाले लोगों के लिए, शॉर्टकट वाले लोगों के लिए नहीं है। क्विक प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही करते हैं, प्रॉफिट किसी को भी नहीं होता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि आप दूसरे को फॉलो कर रहे हो। किसी ने बोला कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है। हर किसी का गोल, हर किसी का रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होता है। आप अपना खुद का रिसर्च करो। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। इवन मुझे भी, अगर मैं भी आपको कोई चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप उसको पहले एक बार रीड चेक कर लो कि हाँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं है। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत आपको नहीं है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि आपके खुद के इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है। मार्केट गिरता है तो आप पैनिक हो जाते हो, मार्केट बढ़ता है तो आपके अंदर लालच आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ये कॉमन मिस्टेक है, हर किसी इंसान के लाइफ में ही फेज होता है स्टार्टिंग में। तो स्टॉक मार्केट क्या है, काम, डिसिप्लिन वालों को ही रिवॉर्ड कर रही है। तो आपको क्या करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। उससे कैसे होगा, आपको अपना माइंडसेट सबसे पहले रेडी करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो फिर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है इस वीडियो का वो ये है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और आपके अंदर थोड़ा डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि बिना तैयारी के इन्वेस्टिंग करने का मतलब है कि ये लॉसेस का एक तरीके से गारंटी कार्ड है। लेकिन जब आप रेडी हो जाओ, सीख लो, तो छोटे छोटे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो और हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो। ये मत सोचो कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने में पैसा डबल हो जाए। लॉन्ग टर्म का सोचो, तभी मार्केट आपके लिए रिवॉर्ड देगी, तभी मार्केट आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड रियल वीडियोस लाते रहता हूँ जहाँ बात सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की होती है, हाइप की बिल्कुल भी नहीं होती।